जय जय श्री राधे। मलुकदास जी की एक बारह खड़ी है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो उनकी 6ठे वर्ष की आयु की रचना है। ऐसा सुनने में आता है उनके चरित्र में कि वे 5 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई, 6ठे वर्ष में लगे तो उनके पिताजी ने अक्षर ज्ञान के लिए उनको पाठशाला में भेजा। तो पाटी पूजन होके उनको 12 खड़ी लिख दी गई और गुरुजी ने कहा अभ्यास करो। तो एक एक अक्षर के ऊपर उन्होंने एक एक छंद लिख दिया। तो उनके जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्होंने लंबी दंडोत की, बोले तो कोई तत्वज्ञानी संत हैं, इनको हम नहीं पढ़ा सकते, इनको तो ले जाओ। उनके चरित्र में तो लिखा है कि औलिया फकीर पढ़े पढ़ाए आते हैं, इसलिए औलिया फकीर हैं, पढ़े पढ़ाए आए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। और वो इतना अद्भुत है। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। अब देखो का है सबसे पहले 12 खड़ी में का, फिर खा, फिर गा। का कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट जाते गोई, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट जाते बोले, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काटे संकट दास के करुणा में भगवान। काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, हाँ काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। केवल भक्ति राम नाम महामणि दीपक है, मणि दीपक है। वो ना हवा का प्रभाव होगा ना पानी का प्रभाव होगा, बस उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। गा का खा गा। गग्गा गुरु दीक्षा दई अमृत ज्ञान पिलाई, गग्गा गुरु दीक्षा दई अमृत ज्ञान पिलाई। गहरे सागर ढूंढ सीप जिया ले आई, हाँ गहरे सागर ढूंढ सीप जिया ले आई। ज्ञान की चिन्हगी गुरु दई सिख दई सुलगाई, ज्ञान की चिन्हगी गुरु दई सिख दया सुलगा। कितनों बरसे जल गगन तब ना बुताई, हाँ कितनों बरसे जल गगन तब ना बुताई। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। कितनों बरसे जल गगन तबहू ना बुताई। और यही है
रुई का दीपक घी का दीपक हो जाएगा तो बुझ जाएगा हवा के झोंके से, पानी से, लेकिन मणि प्रदीप होगा तो कितनों वर्षे जल गगन कबहू ना बुताई। और ऐसा राम नाम महामणि ही भक्ति है, कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे आदित्य टीला पर, एक ब्राह्मण आ गया, उसको शंकर जी ने पारसमणि दे दी थी, कहा था इतने साल रहेगा बाद में तुम्हारे पास से चला जाएगा। तो उसने सोचा चलो किसी महात्मा को दे दें, दान का पुण्य भी मिल जाएगा, महात्मा से दीक्षा ले लेंगे। तो सनातन गोस्वामी जी के पास है, बोले महाराज हमारे पास बहुत दुर्लभ चीज़ है, आप ले लो दीक्षा दे। बोले लेन देन वाली दीक्षा हमारे यहाँ नहीं होती है, अरे शंकर जी ने तुमको भेजा तो ऐसा करो कि पहले जो चीज़ तुम लाए हो ना उसको जमुना जी में पधरा दो, फेंक दो उसको, बाद में स्नान करके आओ, क्योंकि तुम उसको छूकर अशुद्ध हो गए हो। और स्नान करके आया तो उन्होंने भगवान नाम का, हरि नाम का उपदेश कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बस इससे बड़ी मणि और कोई दूसरी नहीं। अरे बोले महाराज आपने तो बड़ा घाटा कर दिया, बताओ कहाँ कितनी दुर्लभ मणि थी, कुछ उपयोग कर लेते तो अच्छा होता। अब बताओ आपने जमुना जी में हमारी मणि भी हाथ से उठा लाओ, जमुना जी में से कहाँ से लावे महाराज, बहुत गहरा जल है। उसको विश्वास नहीं, उसको लगता था कि नाम क्या है, मणि तो मणि है। तब आपने कहा कि यमुना जी के पुलिन की कहीं से भी एक मुट्ठी रज लेके आओ। एक मुट्ठी वह व्यक्ति रज लेके आया और कहा इस रज के किसी भी एक कण को लोहे से स्पर्श कराओ, स्पर्श कराते ही सोना हो गया। बोले संपूर्ण वृंदावन की भूमि चिंतामणिमयी है, पारसमयी है, क्या तुम पागल उसमें पड़े हो। श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम से बढ़कर कोई महामणि नहीं है। अब उस व्यक्ति को बोध हो गया और श्री सनातन गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। नाम जीह जपी जागई जोगी, नाम जीह जपी जागई जोगी। बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। अब यहाँ फिर जी आ गया, पहले जी आया ना, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। अब फिर इस चौपाई में कह रहे हैं नाम जीह जप जागहि जोगी। नाम जीह जप जागहि जोगी का अर्थ है कि जीह से अर्थात मध्यमा वाक से, मध्यमा वाणी से जब नाम जपते हैं योगी लोग तो नाम जीह जपि जागहि। जागहि का अर्थ है वे निरंतर जागृत रहते हैं, कभी सोते नहीं हैं। आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो कोई मनुष्य मिलना ही मुश्किल है जो कभी सोए नहीं, सदा जागृत रहे, ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है। हाँ बिल्कुल पागल हो जाए, दिमाग फेल हो जाए तो कहते हैं कि पागल को नींद नहीं आती है। पागलों का इलाज किया जाता तो उनको भी इंजेक्शन दे करके ज़बरदस्ती सुलाने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी ये सो जाएं तो उनका पागलपन कुछ कम हो जाए। पागलों को सोने की दवाई दी जाती है, सोना तो बहुत जरूरी है। ये जागना क्या है? नाम जीह जपि जागहि, वैखरी वाणी से निरंतर भगवान नाम का अनन्य निष्ठा पूर्वक जप करते करते
जब जीह अर्थात मध्यमा वाक जागृत हो जाती है, वो जागने के बाद फिर कभी सोती नहीं है। इसी का नाम है अजपा जप। क्या है इसी का नाम? अजपा जप। फिर आप गंभीर निद्रा में हैं तो भी आपका नाम रुकेगा नहीं, नाम चलता रहेगा। यह है नाम जीह जप जागहि जोगी। वो सोते हैं तो भी जागते हैं और जागते हैं तब तो सोते हैं ही। एक और दूसरा एक गूढ़ भाव है। अच्छा आप बताओ, अभी दिन है कि रात है? दिन है ना। लेकिन किसी योगी पुरुष से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि अभी तो रात है। क्या कहेगा? कितने बजे रात के? जितने दिन के बजे उतने रात के बजे। आप कहोगे बात समझ में नहीं आई। आप समझ में आने की चीज ही नहीं तो कैसे समझ में आएगी? पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूछो कितने बजे? रात के 12 बज रहे। बोले हमारे दिन के 12 बज रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो विषयी पुरुषों की रात्रि है वही योगियों का दिन है, और जो योगियों का दिन है वही विषयी पुरुषों की रात्रि है। उसका कारण ये है, ये बाहर के दिन रात तो ये किसके द्वारा है? बाहर के जो दिन रात है इनकी व्यवस्था किसके द्वारा है? इनकी व्यवस्था सूर्य और चंद्र के द्वारा है। सूर्य होगा तो दिन होगा और चंद्रमा होगा तो रात्रि होगी। तो योगी पुरुष दिन भर चंद्रस्वर रखते हैं, इसलिए चंद्र नाड़ी को जागृत रखने के कारण उनका दिन रात्रि हो जाता। जग तो रही है पर रात्रि को जो शरीर को विश्रांति मिलनी चाहिए, इंद्रियादि को विश्रांति मिलनी चाहिए, वो चंद्रस्वर को जागृत रखने से उतनी शीतलता, उतना विश्राम, उतनी ऊर्जा शरीर को प्राप्त हो जाती है। और संपूर्ण रात्रि को वे सूर्यस्वर को जागृत रखते हैं, अपनी पिंगला नाड़ी को जागृत रखते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां प्रधान हैं। तो रात्रि को सूर्य नाड़ी को जागृत रखने के कारण उनको जागहि जोगी। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। यही है संयमी का अर्थ। एक अर्थ ये भी है। तो जब अजपा खुल जाता है, नाम खुल जाता है, मध्यमा वाक खुल जाती है, अपने आप शरीर के सारे चक्र, सारी नाड़ियां शोधित हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से दिन में चंद्रस्वर और रात्रि में सूर्यस्वर चलने लग जाता है। तो वे हमेशा जागृत ही माने जाते हैं, वो कभी सोए हुए माने जाते नहीं हैं। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार से नाम जपते जपते जब मध्यमा वाक से नाम उच्चरित होने लग जाता है, अजपा आरंभ हो जाता है, और फिर वह नाम शुरू होने के बाद फिर कभी बंद होता नहीं है, वो निरंतर चलता है नाम। रोम रोम से नाम उच्चरित होता है। रोम रोम हर ठौर से भाई, ररंकार धुन होई सदाई। जब निरंतर भगवान का नाम चलने लग जाता है तब क्या होता है? बोले राम सिया सबके पितु मान, हर दम सन्मुख करे दिखाई, हर दम सन्मुख करे दिखाई। फिर निरंतर आराध्य का दर्शन होता रहता है। लेकिन इस प्रकार का जो नाम जप है, नाम जीह जप जागहि जोगी, ये जो नाम जप है, इस नाम जप का दिव्य फल क्या है? बोले इस नाम जप का दिव्य फल भगवद अनुराग तो है ही, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस जगत प्रपंच से
उन महानुभावों का पूर्ण वैराग्य हो जाता है। बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, अर्थात उनका शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। देखो, वैराग्य और अनुराग, इसके संबंध में हम लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। शरीर संसार में जितने अंश में हमारा राग होगा, उतने ही अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे। इसलिए शरीर संसार का सर्वथा राग समाप्त हो जाए किसी को, तो भगवान की संपूर्ण प्रीति उसको प्राप्त हो जाएगी, प्रतिक्षण वर्धमाना प्रीति उसे प्राप्त हो जाएगी, रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। आज सवेरे सवेरे हम सुन रहे थे कैसेट में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी। स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। स्वामी जी कह रहे थे कि संपूर्ण प्रीति का लक्षण क्या है, परिपूर्णानुराग का लक्षण क्या है। बोले परिपूर्णानुराग के दो लक्षण हैं। एक लक्षण तो है कि वह अनुराग कभी घटता नहीं है, वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, एक लक्षण तो ये है। और दूसरा लक्षण ये है कि इस प्रकार का प्रेम अनुराग जिसे प्राप्त हो जाएगा, उसका शरीर संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाएगा। उदाहरण बोले ब्रजगोपी, और बड़ी सुंदर व्याख्या स्वामी जी कर रहे थे। आशा महो चरण रेणुजुषा महं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। आपका शरीर संसार के प्रति राग है, तो संसार के व्यवहार व्यापार संपर्क संबंध को आप बनाए रखने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे, उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। भैया संसार में रहना, संसार से ही संबंध तोड़ के कहाँ जाएंगे। और पारलौकिक भोगों में रुचि है तो आप वैसा ही करेंगे जिससे मरने के बाद भी स्वर्गादि लोक उत्तम लोक प्राप्त हो, अनंत सुख प्राप्त हो, यही तो करेंगे कि नहीं करेंगे। पर गोपियां स्वजनों का भी त्याग कर दिया उन्होंने, और आर्यपथ का फल है स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति, उसका भी त्याग कर दिया। अरे कोई हमसे कहे कि ये कैसी कुल बधुएं हैं जो नंद के लाला के प्रति इतना अनुराग रखती हैं, और ये तो गलत रास्ता है और इससे तो नरकों में जाना पड़ेगा। अरे भैया, वो स्वर्ग जिसको चाहिए हो और नरक से जिसको भय हो, उसको ये बात सुनाओ। हमको न नरक से भय है, न स्वर्ग की हमारे मन में इच्छा है। तो स्वजन मार्य पथन चहित्वा, स्वामी जी ने कहा कि लोक वेद का त्याग ये संपूर्ण वैराग्य का प्रतीक है। परिपूर्ण वैराग्य है गोपियों के हृदय में, परिपूर्ण वैराग्य है शरीर संसार से, इसलिए संपूर्ण अनुराग है श्री कृष्ण के चरण कमल में। तो साधन क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए और भगवान के चरण कमलों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम हो जाए। इसका साधन क्या है? बोले इसका साधन है नाम जी जपी जागहि योगी परमारथी प्रपंच वियोग बिरति विरंचि प्रपंच वियोग। जब बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी
ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से, शरीर संसार से जब पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, उसके बाद ही भगवत सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद, परमानंद, भगवदानंद कब प्राप्त होगा? जब शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, तब ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। वो ब्रह्म सुख कैसा है? बताओ कुछ, कैसा है? बोले अकथ, अकथ है। अकथ माने वाणी का विषय नहीं है, वाणी से उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। और अनामय, आमय माने क्या होता है? आमय माने होता है व्याधि, हैं? हाँ हाँ, विकार रोग को आमय कहते हैं। तो अनामय माने होता है निर्विकार। ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो अनिर्वचनीय है और जो निर्विकार है, ना जिसमें प्राकृत नाम है और ना जिसमें प्राकृत रूप है। नाम भी है तो वह सच्चिदानंद है और रूप भी है तो वह सच्चिदानंद ही है। बोले हमको तो दोनों चाहिए, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य भी चाहिए और भगवान के चरण कमलों में प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम भी चाहिए। हमको तो दोनों चाहिए। तो तीसरी चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाना चाहे गूढ़ गति जे ना